जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अग्निवीर कैसे बने। जी हाँ, इंडियन आर्मी भर्ती जो कि अग्निपथ के अंतर्गत हो रही है, इसमें पहली बार में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है। अगर हम बात करते हैं फिजिकल की, मेडिकल की, और इससे जुड़ी जो भी टिप्स आप लोगों को दे सकते हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, किस तरीके से क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपके सिलेक्शंस के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाए। अगर आप भी अग्निवीर बनना चाहते हैं, इस भर्ती में पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। एक एक करके सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैं समझाने वाला हूँ, यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को जो है ध्यान देना है फिजिकल पर। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिजिकल। और आप लोगों का अगर मैं बात करता हूँ आर्मी में आप लोगों का जो है फिजिकल ही पहले होगा। ठीक है, आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो आर्मी में जो है आप लोगों का पीईटी पीएसटी जो है सबसे पहले यहाँ पर होने वाला है। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों का दौड़ होगा। ठीक है, दौड़ होगा और दौड़ कितनी होगी, 1600। ठीक है, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, और ये आप लोगों को जो समय मिलेगा उसके लिए आप लोगों को 5:30 का जो समय है, 5 मिनट 30 सेकंड का समय आप लोगों को दिया है। और इसके लिए जो है नंबर है, अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप समय लेते तो उससे थोड़ा सा कम नंबर आप लोगों को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहली जो कोशिश करनी है वो दौड़ की, और इस दौड़ की जो कोशिश करनी है कि आप 5.30 सेकंड में ये दौड़ जो है, जो 1600 मीटर की जो 4 राउंड है वो आप 5.30 मिनट में जो है कवर कर लें। ठीक है, एक बार थोड़ी सी योग्यता को मैं डिस्कस कर लेता हूँ किस तरीके से यहाँ पर रहेगी। तो देखिए, आपको इससे पहले भी मैंने बताया है बाकी वीडियोस में कि आपको 10वीं पास यहाँ पर होना चाहिए, है ना। योग्यता जो यहाँ पर रखी है, और वो भी 45% आप लोगों का जो है ओवरऑल होना चाहिए। बाकी अगर आपके मन में डाउट है कि मेरा मैथ्स में 30 नंबर है, क्या मैं जा सकता हूँ, तो बिल्कुल जा सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो सब्जेक्ट के जो परसेंटेज है वो 45% होना चाहिए। आयु की बात करें तो आप लोगों की 17.5 से लेकर 23 ईयर की जो है ये आयु यहाँ पर रखी गई है। ये क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अब तैयारी किस तरीके से करनी है उस चीज़ को यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले स्टेप को मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ किस तरीके का यहाँ पर रहेगा। देखिए, सबसे पहली होगी आप लोगों की दौड़। ठीक है, इसको मैंने समझाया है अच्छे से आप लोगों को कि क्या करना है। दौड़ है आप लोगों की 1.6 किलोमीटर, है ना। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ समय दिया है, वो दिया है 5:30। अब यहाँ पर तो आप सबसे पहले ये करिए, आप अपनी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप पहले से करते थे या नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, अगस्त, ठीक है, अगस्त से सितंबर में आप लोगों का जो ये फिजिकल है वो कंडक्ट हो जाएगा। जो दौड़ है वो अगस्त से सितंबर के बीच में आप लोगों की कंडक्ट होने वाली है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा टिप्स दौड़ के बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, दौड़ आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों की जो है फिटनेस किस तरीके की है। अगर आप फिटनेस आपकी अच्छी है तो फिर आपको दौड़ करने में आसानी हो सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको, अगर आपका फिटनेस नहीं है तो पहला जो काम है, आप जो है फिट रहना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, फिटनेस पे आप सबसे पहले ध्यान देंगे, तभी आप लोगों की जो दौड़ है वो 5.3 में हो पाएगी। ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप लोगों की कितनी फिटनेस है और आप कितने समय में जो है ये चीज़ें करते हैं। सुबह रोज़ आप लोगों को दौड़ने जाना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जो है इतने कम समय में जो है दौड़ पूरी करना चाहते हैं तो आप लोगों को डेली रूटीन करनी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों जो टाइम है या शाम सुबह आप लोगों को दौड़ना होगा, बिल्कुल नहीं। एक टाइम आप दौड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डाइट पर आप ध्यान देंगे। वैसे तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये चीज़ों के बारे में नहीं बता सकता कि डाइट किस तरीके की आपको लेना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा जो आप लोगों का होगा वो होगा आप लोगों का पुलअप। ठीक है, पुलअप होगा आप लोगों का, और ये चीज़ें भी आप लोग प्रैक्टिस में आएगी। ठीक है, पुलअप जो होगा आप लोगों का, ये भी आप लोगों की प्रैक्टिस में आएगी, और ये आप लोगों को डेली आप लोगों को जो है ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो है 10 ये आप लोगों को मारना होता है, और मिनिमम जो है 6। अगर 6 मारा आपने तो पास है आप, और अगर आप 10 मारते हो आपको अच्छे जो है वहाँ पर अंक दिए जाते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको 9 फीट का गड्ढा यहाँ पर कूदना पड़ता है। ठीक है, 9 फीट का जो गड्ढा है वो कूदना पड़ता है, और ये तो प्रैक्टिस आप लोगों की होगी, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट किसान के जो है बच्चे होते हैं, तो ये सब चीज़ें कूदना जो चीज़ें है, या फिर ऊंची कूद या लंबी कूद, इनमें जो है दिक्कत नहीं आती है ना। चलिए, अब यहाँ पर जो लास्ट होता है फिजिकल में, बैलेंसिंग होगा। ठीक है, बैलेंसिंग होगा, और बैलेंसिंग में सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी किस तरीके से एक जो है पट्टी होती है, और उस पर आप लोगों को बैलेंस करते जो है यहाँ पर
चलना होता है। ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात हो गई फिजिकल की क्या चीज़ें होनी है और इसको किस तरीके से आप जो है मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप लोगों का फिजिकल होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आप लोगों का मेडिकल। ठीक है, मेडिकल होगा आप लोगों का, मेडिकल यहाँ पर होगा और लास्ट में आप लोगों का एग्जाम होगा। ये भी चीज़ें मैं क्लियरली आप लोगों को बता दूं, है ना। अब देखिए पहले की जो भर्ती प्रक्रिया होती थी उसी अकॉर्डिंग इस बार भी होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का मेडिकल होगा और मेडिकल के लिए आप लोग क्या करिएगा, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है चेक, उस चीज़ को आप फिट रखेंगे, उन चीज़ पर ध्यान देंगे मेडिकली में, है ना। उसका पूरा जो है मेन्यू आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। मेडिकल के एक ही छोटे पॉइंट को समझना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेक होती है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आप लोगों का मेन है एग्ज़ाम। ठीक है, मेन जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ आकर अगर आपने कम नंबर लाए तो ये जो फिजिकल और मेडिकल की जो मेहनत थी वो बेकार चली जाएगी। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में जब आप फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको आज से ही जो है साथ में एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का 16 अक्टूबर, ठीक है, याद रखिएगा 16 अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे शुरू, यानी 16 अक्टूबर को भी हो सकता है और इसके बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम को समझते हैं कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में जो है अपनी परफॉर्मेंस देंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग याद रखिएगा क्या किस प्रकार से इसका सिलेबस है। ठीक है, एग्ज़ाम में सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो है उसके जो है सिलेबस को जो है यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पूछी जाएगी। जीके की बात करते हैं, है ना। सिलेबस का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस का वीडियो आप आई बटन पे देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इसका फुल डिटेल सिलेबस मैंने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक से आप लोगों को प्रश्न आएंगे। 15 से जो है 15 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए जो है आप लोगों को 30 अंक दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं जीएस की, ठीक है, जनरल साइंस की, तो इसके लिए भी आप लोगों को क्या है 20 जो है क्वेश्चंस है और साथ में यहाँ पर 40 जो है आप लोगों को इसके लिए अंक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गणित की, ठीक है, सिंपल सा जो है नॉर्मल गणित यहाँ पर पूछी जाती है और इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ पर 30 अंक के। ये कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है। इस पर सबसे पहले फोकस करना है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके का सिलेबस है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे कि इसके लिए आपको कौन सी बुक लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं भी आपको बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं स्पेशल कौन सी बुक आप लोगों को पढ़नी चाहिए उस पर एक जो है वीडियो लेके आ जाऊँगा। बाकी आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ 35 नंबर, ठीक है, 35% नंबर आप लोगों को जो है यहाँ पर लाने होंगे। जी हाँ, 35% जो नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर पास होने के लिए लाने होंगे। अगर आप इससे कम नंबर लेके आते हैं तो यहाँ पर फिर आप जो है फेल हो जाएंगे, है ना। याद रखिएगा 35% नंबर आप लोगों को यहाँ पर पास होने के लिए मतलब लाने होंगे। साथ में फिर आप लोगों का कट ऑफ भी बनेगा। ठीक है, अब कट ऑफ कितना क्या बनेगा, कितना क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, उस पर आप लोगों को अलग से वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया आप लोगों की सिलेबस का सबसे पहले तैयारी की, उसके बाद उस अकॉर्डिंग बुक देखें। अगर आप कमेंट करते हो तो बुक का वीडियो मैं लेके आ जाऊँगा, है ना। अब साथ में ये सारी चीज़ें जो है आपका फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, मेडिकल और आप लोगों की एग्ज़ाम, ये तीनों चीज़ों को आपको साथ में कवर करना है, मेंटेन करना है। फिजिकल की भी तैयारी साथ में करनी है, मेडिकल की भी तैयारी साथ में करनी है, अपनी फिटनेस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है और एग्ज़ाम की भी ध्यान जो है बात करनी है। तो आप लोगों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपके मन में डाउट होता है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो बता दूँ कि ज़्यादा जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों का कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। ठीक है, कंपटीशन जो है आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोगों को जो है इस बार ज़्यादा नंबर लाने पड़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो एक बुक आती है, बहुत सी बुक में मार्केट में है ना। ये कोई भी बुक आप लेंगे तो उसको जो है आप कम से कम जो है 2 से 3 घंटा, ठीक है, 2 से 3 घंटा आप लोगों को रोज़ देना है। ठीक है, 2 से 3 घंटा भी अगर आप जो है यहाँ पर आज से भी अगर आप समय देते हैं तो 100% आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो निकल जाएगी। क्योंकि अगर आप 2 से 3 घंटा यहाँ पर दे पाएंगे तभी आप जो है फिजिकल में टाइम दे पाएंगे, तभी आप मेडिकल में टाइम दे पाएंगे और अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए किस तरीके से कर सकते हो आप और किस तरह से इस भर्ती में जा सकते हो उसका पूरा प्रारूप मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। 3 घंटा अगर आपने डेली रोज़
अगर इस पे समय दिया है तभी आप जो है 100% अपने फिजिकल पे दे पाएंगे, ठीक है, और 100% आप लोगों की मेडिकल और फिटनेस पर जो है यहाँ पर दे पाएंगे। अब ये प्रारूप मैंने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से फिजिकल को ध्यान रखना है, किस तरीके से मेडिकल को ध्यान रखना है और किस तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम को ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अब बहुत कम समय है ना। याद रखिएगा, मेडिकल की बात करते हैं, फिजिकल की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं एग्ज़ाम की, क्योंकि कम समय है इसलिए सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए आप लोगों को चलना पड़ेगा, तभी आप जो है यहाँ पर इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाएंगे, तभी बन पाएंगे आप अग्निवीर, ठीक है। इस तरीके से आप चलिए और बिल्कुल आप लोगों का ये फॉलो अप करते हो तो आप लोग तीनों चीज़ों को मेंटेन कर लेते हो तो 100% आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। देखिए, अगर कोई डाउट है ना, तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।